जमशेदपुर के कदमा के वन फ्लैट के अपोजिट में टाटा स्टील के द्वारा 5.1 एकड़ जमीन पर जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया गया है। यह पूरा क्षेत्र 3 जोन में है। जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट के अंदर एक तालाब भी आपको देखने को मिलेगा। इस जमशेदपुर सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन शनिवार को टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। मौके पर उन्होंने बताया कि अर्बन फॉरेस्ट्री और सिटी फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है। इस कॉन्सेप्ट के तहत जमशेदपुर के बीचों बीच इस फॉरेस्ट का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव हो रहा है उसे संतुलित किया जाए। ऑक्सीजन की मात्रा जिस तरह से घट रही है उसे एक लेवल में लाया जाए ताकि मानव जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। तो एक नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, जिसको अर्बन फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जा रहा है। कि अगर आप याद करें, जब हम लोग बच्चे थे तो लोग बोलते थे हम जंगल जाके आए हैं, और जंगल कभी भी शहरों के अंदर नहीं होते हैं, जंगल बाहर होते थे। लेकिन अभी जो अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है कि आप जितना भी ओपन स्पेस शहरों के बीच में है या शहरों के एकदम बाउंड्री में है, वहाँ पे भी आप अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट को रख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो नेटिव स्पीशीज़ जो वहाँ का लोकल स्पीशीज़ होता है उसको आपको ग्रो करने में आसानी होता है, क्योंकि वो सॉइल है, टेम्परेचर है, वेदर है, वो सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है कि दोनों जो ऑक्सीजन क्रिएशन होता है वो शहरों में कम होता है, बिकॉज हम कंक्रीट जंगल बना लेते हैं, घर बन जाते हैं, रोड्स होंगे, मॉल होंगे, बहुत कंस्ट्रक्शन होती है। तो कंस्ट्रक्शन होने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है और इसलिए ऑक्सीजन की कमी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे अर्बन फॉरेस्ट्री या सिटी फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीजन जनरेशन ज़्यादा होता है। जैसे इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, ये 5 एकड़ ज़मीन है, इसमें तकरीबन अभी तक 37,000 से 38,000 पेड़ लगे हैं। कुछ फुली ग्रोन हैं, कुछ अभी ग्रो हो रहे हैं, और हमने इसका कॉन्सेप्ट चेक कराने की कोशिश भी की है कि आज के दिन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और आगे जब ये फुल ग्रो होगा तो कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अर्बन फॉरेस्ट्री का है। और जो आप कंपेयर करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क से, बायोडाइवर्सिटी पार्क में पेड़ पौधे तो सिमिलर ही लगते हैं, लेकिन उसमें क्या है, दी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में बच्चे आएंगे तो उनको एजुकेशन की तरफ से काफ़ी सुनने को मिलेगा कि किस टाइप का पौधा है, मेडिसिनल प्लांट जैसे वहाँ होते हैं, या कुछ ऐसे हर्ब्स लगाए जाते हैं, या ऐसा कुछ आप बटरफ्लाई के लिए कुछ लगा देंगे, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क है। इधर में आप देखेंगे इट इज़ फुल नेटिव स्पीशीज़, मोर और लेस ऑफ सिमिलर नेचर। एंड इसमें हमने ज़रूर ये वॉकवेज बीच में ट्रायंगल मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर काट के दिया है ताकि लोग ज़रूर देखें इसको। लेकिन हमने, आप देखेंगे जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क में लोग पेड़ों के बीच में ऐसे घूमते हैं, इसमें हमने सिर्फ जोन्स बना दिए हैं, जोन 1, 2 और 3, जिसमें कि सिर्फ पेड़ रहेंगे। और पेड़ों के थ्रू हम देख ज़रूर सकते हैं कि क्या हो रहा है, और उसमें क्रीपर्स भी होंगे, उसमें ऑब्वियसली कुछ फ्लोरा फौना भी आएगा। लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट इसका ऑक्सीजन जनरेशन का रहेगा। एंड एक एडेड एडवांटेज इस जगह की है क्योंकि इसका एक नेचुरल स्लोप है, तो वाटर जब रेनफॉल होती है तो इसी तरफ में फ्लो करता है। तो हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, और इम्प्लोडर्स लगाए हैं, फाउंटेन लगाए हैं, ताकि एरिएशन रहेगा तो थोड़ा मच्छर का कमी रहेगा। और हमने ये भी बात किया है कि क्योंकि आजकल एक ऐसी फ़िश आती है, जैसे हमारे सस्टेनेबिलिटी के लोग डालते हैं, जो कि वो मॉस्किटो के लावा को खाती है, तो वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जो ओवरफ्लो रहेगा पानी का, ऑब्वियसली इट विल गो टुवर्ड्स द रिवर। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। उठ रहे हैं लेकिन फैक्ट्स कम आ रहे हैं सामने, तो इसलिए अच्छा हुआ आपने पूछा। तो मैं आप कभी इंटरनल कुछ इंक्वायरी करेंगे क्या? हमारे यहाँ पे इंक्वायरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोएक्टिव क्या स्टेप्स लिए गए हैं, हम उसको रिव्यू ज़्यादा करते हैं। और आज नहीं, मैं आज अभी तो आप प्रकोप देखिए डेंगू का सितंबर महीना में, क्योंकि ये शुरू हुआ था जुलाई में, और जुलाई और अगस्त में ही पिकअप हुआ था इसका। तो आपको शायद याद भी होगा कि हमने डॉक्टर्स के थ्रू ही एक पॉडकास्ट भी करवाया था, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों ने एक FM रेडियो में भी कहा था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी सीज़न आता है उसके साथ में कुछ अच्छा आता है, कुछ बीमारी आती है। तो डेंगू का जैसे ही शुरुआत हुआ था, हमने तभी इसको कराने की कोशिश की थी कि ताकि लोगों की तरफ रहे। और मुझे खुद भी याद है कि हमने अपना इंटरनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को, फैमिलीज़ को, सबको डूज एंड डोंट्स भिजवाए थे। उसके अलावा TMH में जो है, हम लोगों ने एक रिव्यू किया था कि
क्या हम लोग तैयार हैं अगर ऐसे कुछ जैसे एपिडेमिक होता है या ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि जब हम लोग नॉर्मली कहते हैं 990 हमारे पास बेड्स हैं, हम लोगों ने उसको इंक्रीज़ करके 1030 किए हैं पिछले 3 महीना में। और ये हमने अगस्त सितंबर में नहीं किए, ये हमने जुलाई एंड से ही करना शुरू किया था, बिकॉज ये था कि बढ़ेगा। इस बार सिर्फ एक थोड़ा डिफरेंट हमने ज़रूर देखा है कि इसमें बच्चों को भी इम्पैक्ट हुआ है। और डेंगू का मच्छर जो है वो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहता है, बच्चे बाहर ज़्यादा खेलते हैं, तो उसके कारण होगा। पानी जहाँ कलेक्शन रहेगा, नया पानी का कनेक्शन रहेगा, उससे भी होता है। आपने भी देखा होगा कि रेनी सीज़न को शिफ्ट भी किया है। जैसे हम लोग पहले जुलाई अगस्त में रेंज देखते थे, अब अगस्त सितंबर में इस बार रेंज हुई है, तो ये शिफ्ट किया है। लेकिन आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो हमारे टोटल एडमिशन अगस्त सितंबर में इन TMH हैज़ बीन 2000 एडमिशन हुई हैं। वायरल को, मलेरिया, डेंगू तीनों मिला के, क्योंकि सिम्टम्स तीनों के सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है जब किसी की डेथ होती है, वो तो फैक्ट ही है। लेकिन हमने ये भी आंकड़ा, हमारे डेली बेसिस पे मेरे पास अपडेट आते रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, कितनी लेडीज़ हैं, क्या एज ग्रुप में हैं, और क्या प्रॉब्लम यहाँ इस बार जो बड़ी है जमशेदपुर में, वो इसलिए हुई है क्योंकि ये सिम्टम्स सेम हैं, वायरल के, मलेरिया के और डेंगू के। हम लोग सबकी ये रहती है कि पहले घर में हम इलाज करने की कोशिश करते हैं। जैसे बुखार हुआ तो चलिए क्रोसिन ले लिया या कुछ ले लिया। और कई बार ऐसे देखा गया है कि बहुत लेट लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तक प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो चुका होता है या और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो इसलिए द नंबर दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया हैज़ ओनली बीन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बट आई वांट टू आल्सो, which is very unfortunate. I am not saying it is something else, but if you look at the overall admissions in TMH in the last 2 months, August and September, it has been approximately 2000, and the numbers were so high. But I am in a way happy that TMH was ready to not only admit all these individuals who were not well, and at the same time also treat them. न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।